ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब गुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। ये 20 जून से है और ये 18 अक्टूबर तक रहेंगे वक्र। और किस राशि में रहेंगे? कुंभ राशि में। 6 अप्रैल से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि में ऐसा माना जाता है अच्छे फल देते हैं। इसके पहले ये मकर राशि में थे। वैसे तो दोनों ही शनि की राशि हैं, लेकिन शनि की राशि मतलब मकर राशि में जो है, जो इसमें ये कैसे रहते हैं? नीच रहते हैं, जबकि कुंभ राशि में मतलब विद्वानों का कहना है कि ये कर्क राशि की तरह फल देते हैं और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो 6 अप्रैल से लेके ये अभी 20 जून तक तो मार्गी थे, फिर 20 जून से ये बकरी हो जाएँगे। ये 18 अक्टूबर तक लगभग 1 से 20 दिन तक ये वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। इस बीच में क्या है कि आप लोगों को 2 तरह का रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसे कि प्रारंभ का समय 14 सितंबर तक तो ये कुंभ राशि में ही वक्री होंगे और उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के मकर राशि में वक्र हो जाएँगे। तो मकर राशि जैसे सब जानते हैं इनकी नीच राशि है, कुंभ राशि में जो है जब ये तो ये अच्छे फल देंगे। उसके बाद थोड़े-से फलों में भिन्नता आएगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खराब फल देंगे और अगर नेटल चार्ट में भी आपके वक्र है ये, गुरु जहाँ पर आपका गुरु वहाँ बैठे हैं, वहाँ देखना कि अगर वो वक्र हैं, तो और ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे। ये जीव कारक ग्रह है, हमारे जीवन को जनजीवन को और जीवों को बहुत तेज़ी से प्रभावित करते हैं। आकाश तत्व के स्वामी हैं और वायु तत्व में अभी ये हैं। और तो इस तरह से ये जो युति बनेगी इन 2 ग्रहों की, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है और उसके बाद जो बीच का समय होगा, जो जब ये मकर राशि में आ जाएँगे, थोड़ी-सी उतना अच्छा समय नहीं रहेगा क्योंकि फिर से ये कमज़ोर स्थिति में आ जाएँगे। 23 मई से शनि भी वक्री हो गए हैं, इसलिए 2 वक्री ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएँगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने फलों में कितनी शुभता दे पाएँगे ये। हमारे जीवन को बहुत से मतलब क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे शिक्षा है, संतान है, वित्त है, वैवाहिक जीवन है, विवाह है और आपकी किसी-किसी तरह से आपका हेल्थ भी है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह आपके नेटल चार्ट में कुपित हो जाता है, तो शुभ ग्रह की शुभता बढ़ा के उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन बृहस्पति अगर कुपित हो जाते हैं, तो उनको साधना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय जब ये वक्र अवस्था में रहेंगे, तो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो कि उनको राहत मिलेगी। क्योंकि अगर ये किसी गोचर बस आपके नेटल चार्ट में 6, 8, 12 में आ चुके हैं, तो फिर उसके परिणाम में थोड़ी-सी आपको शुभता मिलेगी क्योंकि फिर वो पिछले घर का भी परिणाम देंगे। तो जहाँ बैठे हैं, वक्री ग्रह जहाँ बैठता है, उससे पिछले घर को भी प्रभावित करता है। एक तरह से जहाँ बैठते हैं उस घर को प्रभावित करते हैं, उसके पिछले घर को भी करते हैं और फिर इसके बाद इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, उनका जो उसमें अमृत रहता है, वो तो सबको उसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलता है। इस समय एक और बात अच्छी चल रही है कि ये शतभिषा नक्षत्र में है और ये 22 जुलाई तक रहेंगे और उसके बाद फिर अपना ये नक्षत्र बदल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से जो मंगल की राशि होंगी, उनको भी थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या एक्स्ट्रा शुभता दोनों ही हो सकती है। नेटल चार्ट में आपकी क्या स्थिति है बृहस्पति की और महादशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, ये इससे अनुमान सही लगाएँगे। तो जो वायु तत्व की जो 3 राशियाँ हैं, जैसे मिथुन है, तुला है, कुंभ, उनको ज़्यादा शुभता प्राप्त होगी। जो फिर जो पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं, जैसे वृष है, कन्या है, मकर है, उनको थोड़ा-सा कम शुभता उसकी अपेक्षा है। मतलब खराब तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद जो फायरी एलिमेंट है, मतलब फायरी राशियाँ हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु, उसमें भी तो काफ़ी अच्छे फल देने वाले हैं और जो मतलब जो जलीय तत्व की राशि हैं, उसमें भी अच्छे फल देंगे, जैसे कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, इसमें भी बहुत अच्छे फल देंगे। तो इस तरह से सभी राशियों को कुछ न कुछ सौगातें लेके आ रहे हैं, बस शनि की थोड़ा-सा देखना होगा, जो शनि के साथ जब ये बैठेंगे, तो उतने अच्छे फल नहीं देंगे और केंद्र का बृहस्पति तो ऐसा माना जाता है कि 100 दोषों को दूर करता है। अब जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित होगा, प्राकृतिक घटनाएँ होंगी, जो भ्रष्ट लोग होंगे, जो बेईमान लोग होंगे, उनको दंडित किया जाएगा, कुछ न कुछ फेर-बदल इस समय होगा। ये 120 दिन का जो समय है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे जो नेटल चार्ट में, इसमें ये 5 घर को प्रभावित करते हैं और जीवन को जैसे मैंने बताया कि कई क्षेत्र में इनका प्रभुत्व है।
अब इसके अलावा आपको क्या देख लेना चाहिए कि आपके नेट चार्ट में ये कहाँ आ रहे हैं गोचर में। अगर ये जो कारक भाव में आ रहा है, तो आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, फिर 1 महीने के लिए दोबारा से फिर वो अपनी राशि बदलता है, तो वो उतना तेज़ी से फिर वो जो प्रभाव होते हैं, उसमें उसी तरह से मतलब वो उसी तरह के मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। फिर भी देखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं और 13 महीने तक को प्रभाव 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं और वक्र और मार्गी अवस्था इनकी बीच-बीच में होती रहती है। अष्टक वर्ग में भी देख लेना चाहिए कि अष्टक वर्ग में इनकी कितने आपको बिंदु कितने प्राप्त हैं मकर और कुंभ राशि में। 5 से ज़्यादा अगर बिंदु प्राप्त है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देने वाले हैं। और हमारे जीवन में ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बृहस्पति के बगैर अधूरी रही, जैसे ज्ञान है, शिक्षा है, वैवाहिक संबंध है और विवाह है। ख़ास तौर से जो महिलाएँ हैं उनके लिए विवाह के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रत्येक राशि में ये 2 तरह के फल देंगे। तो प्रारंभ का जो समय होगा, वो कुछ राशि वाले के लिए अच्छा होगा और फिर जो बाद में 18 अक्टूबर का तक का समय होगा, वो भी अलग-अलग होगा। तो अब प्रत्येक राशि के हिसाब से बताते हैं, तो उसमें जो अभी 4 राशि के लिए मैंने बता दिया था, अब अगली जो और 4 राशि हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा और बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ-कहाँ कितना और आपको फ़ायदा होने वाला है। अब अगली राशि उसकी जो बनती है, वो कौन-सी है? सिंह राशि है। सिंह राशि इससे इनकी जो स्वामी राशि है, उनसे उनकी परम मित्रता है। आपके स्वामी राशि सूर्य हैं और इस समय एक और अच्छी बात हो रही है कि इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं प्रत्येक राशि वाले के लिए, तो एक दृष्टि पड़ रही है जो बुध की राशि है, मतलब मिथुन राशि पे एक दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की राशि पे जो कि इनके मित्र की राशि है और एक जो दृष्टि पड़ रही है सभी राशियों में, वो पड़ रही है किस पे? तुला राशि पे। जो इन तुला राशि शुक्र की राशि है, तो उतने अच्छे फल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आचार्य हैं तो एक-दूसरे का सम्मान तो निश्चित रूप से करने वाले हैं। सिंह राशि के लिए बता देते हैं कि आपके कहाँ आने वाले हैं ये जो वक्र अवस्था, मतलब आ तो चुके हैं ये 6 अप्रैल से, अब ये वक्र अवस्था है, इनकी कहाँ आपको कितना लाभ देने वाली है। आपके ये सिंह राशि वालों को कहाँ प्रभावित कर रहे हैं, आपके 7th भाव में ये आ रहे हैं। वैसे केंद्र भाव है और इनका कारक भाव भी मानते हैं, क्योंकि केंद्र में और वैवाहिक के लिए देखे जाते हैं, तो आपके जब 7th भाव में आएँगे तो आपके पिछले भाव को, मतलब 6th भाव को भी ये एक्टिवेट कर देंगे। और इनकी जो एक और राशि है जो आपके जहाँ 12 नंबर लिखा होगा, वो आपके अष्टम भाव में है। तो आपका 6 अष्टम और सप्तम, ये 3 भाव प्रभावित हो जाएँगे और फिर इनकी दृष्टियाँ भी देखनी होंगी। तो सबसे पहले इनके जो प्रभाव होंगे उनके लिए बता देते हैं कि सप्तम भाव में ये वक्री होंगे, तो क्या-क्या आपको प्रभाव देंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपके इधर कार्य क्षेत्र के करियर के भाव में बैठे हुए हैं और जो आप परिवर्तन करेंगे तो वो आपको क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। आप उससे आपको आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे और इन्वेस्टमेंट भी इस समय आप कर सकते हैं। क्योंकि इनकी दृष्टियों में क्या है, अमृत होता है। इनकी 3 दृष्टियाँ कहाँ पड़ने वाली हैं, एक आप इनकी एक जो पंचम दृष्टि है, वो आपके कहाँ पड़ेगी, आपके 11th भाव पे, और एक दृष्टि आपके पड़ेगी आपके लग्न भाव पे और एक दृष्टि आपकी पड़ेगी 3rd भाव पे। तो जब इनकी जो दृष्टियाँ हैं और जीवन साथी से अगर आपका कहीं तालमेल गड़बड़ चल रहा था, तो वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, अगर आप विवाह युक्त थे, विवाह करने की इच्छुक थे, तो हो सकता है अच्छे प्रपोज़ल आपको आएँ और आप फाइनल वहाँ कर सकते हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा, अगर आप थोड़ा-सा अपने आप क्रोध पे कंट्रोल कर लें तब। और इधर आपके 11th भाव में को एक्टिवेट करेंगे, जो कि बुध की राशि वहाँ पर है, तो आपको अगर व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो व्यापार में काफ़ी लाभ दिखाई दे रहा है। और ऐसे व्यापार जो कि अगर शनि से रिलेटेड काम करते हैं, तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और ये आपके जो बहुत सी म म महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो पूर्ण करेंगे। अनुसंधान से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन एक इनका 6th भाव, एक 8th भाव, दोनों एक्टिवेट हो जाएँगे, तो आपको अपने रोगों से, खासतौर से मोटापा जैसे रोग अगर आपको परेशान कर रहे थे, तो वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। और ऐसे क्षेत्र जो कि एजुकेशन से है और बैंकिंग वगैरह से हैं, या कुछ ऐसे इंजीनियर वगैरह हैं, मेडिकल क्षेत्र है, उसमें अगर आप कार्यरत हैं, तो आपको
अपार सफलता के योग है, आपके लिए ये समय अनुकूल है। स्टूडेंट के लिए भी समय बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत अनुकूल है। आपको अपना जो जो भी एफर्ट है लगा देना चाहिए पूरी तरह से। जॉब में परिवर्तन भी हो सकता है लेकिन थोड़ा-सा सोच समझ के करें, कोई धोखा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि राहु वहाँ पर हैं, राहु कभी-कभी भ्रमित कर देते हैं। इसके अलावा आपके कार्यक्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगी, उससे आपको नए-नए कुछ आइडिया आएँगे और उससे आपको धन लाभ भी होगा। यश-मान की प्राप्ति इस समय ये कराने वाले हैं क्योंकि और ग्रह जो है जैसे मैंने राहु केतु का वीडियो बनाया, उसको भी देखना होगा और यात्राएँ भी अगर आप करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस की तो आपको ये लाभप्रद रहेंगी और यात्रा में थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी क्योंकि जो एक दृष्टि थर्ड भाव पे है वो किसकी शुक्र की है। और शुक्र कैसे हैं इनके मित्रों में नहीं है लेकिन ये हाँ, फिर भी आपको सपोर्ट तो ये करने वाले हैं, थर्ड भाव में अच्छे फल देते हैं शुक्र, तो शुक्र का भी आपका देखना होगा कि नेटल चार्ट में कहाँ स्थान है। कुल मिला के है कि सिंह राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है और इसका आपको फ़ायदा ल लेना चाहिए, कम से कम और नहीं है तो आपको 80% का लाभ ये कराने वाले हैं। इसका लाभ आप लेंगे और तो आपको बहुत सी चीज़ों से लाभ होगा। उसके बाद अगली राशि जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि इसके स्वामी राशि बुध हैं और बुध और बृहस्पति की मित्रता तो नहीं कहा जा सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि आपके किस भाव में आ रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। गुरु आपके 6 भाव में है, तो 6 भाव भी अच्छा नहीं मानते हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। लेकिन ये 2 अच्छे केंद्र भाव के स्वामी है आपके चार्ट में, एक इनका भाव है 4th भाव, एक है आपका 7th भाव है, ये भाव बहुत अच्छे हैं। और आप शनि आपके 5th भाव में जैसे पहले थे वैसे ही गोचर कर रहे हैं और जब ये 14 सितंबर के बाद फिर ये जैसे ही अपने वक्र अवस्था में आके और पिछली राशि को प्रभावित करेंगे जो कि शनि की होगी 5th भाव में, तो आपको ज़्यादा परिणाम होगा। इस तरह से आपका जो प्रारंभ का समय है मतलब जो शुरुआत से 20 जून से लेके 14 सितंबर का समय है, वो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो 14 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक का समय है, वो ज़्यादा आपके लिए प्रतीक हो रहा है, अच्छी कुछ सूचनाएँ प्राप्त होंगी। आपको लेकिन एक फ़ायदा होगा जब जो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस भाव को नाश कर देते हैं। तो 6 भाव क्या है कि अशुभ भाव माना जाता है, रोग और शत्रु का है। तो इसलिए इसका फ़ायदा आपको होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे, रोगों में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वो भी आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और अगर आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसमें भी कुछ रुकावटों के साथ आपको ये इसकी भी लोन की भी प्राप्ति हो सकती है। इधर आपके 7th भाव को प्रभावित करेंगे, तो जीवन साथी से अच्छा तालमेल बनेगा और व्यापार में अगर इन्वॉल्व थे, तो उससे आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ी-सी जो परिस्थितियाँ होंगी, थोड़ी-सी विपरीत परिस्थितियों का सामना बीच-बीच में आपको करना पड़ेगा। एकदम आसानी से ये काम आपके मतलब सरल नहीं होंगे। फिर भी क्या है कि इनकी जो 3 दृष्टियाँ वो कहाँ-कहाँ पड़ रही हैं, उनका लाभ आपको पूर्णतः मिलेगा। एक दृष्टि आपके 10th भाव में पड़ रही है और एक दृष्टि आपके 12th भाव पे पड़ रही है, एक दृष्टि आपके 2nd भाव पे पड़ रही है। तो 10th भाव पे कार्यक्षेत्र से जो जैसे मैंने बताया थोड़ा संघर्ष हो जाएगा लेकिन परिणाम फिर आपको कुल मिला के अच्छे मिलेंगे। और एक जो 12th भाव पे दृष्टि पड़ रही है वो सूर्य पे दृष्टि पड़ रही है जो इनकी मित्र राशि है। तो विदेशों से जुड़े हुए कोई व्यापार कर रहे थे या करना चाहते थे या हायर एजुकेशन के लिए या घूमने के लिए जाना चाहते थे, तो वो प आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप विस्तार भी कर सकते हैं उस दौरान और आपको 12th भाव से रिलेटेड जो भी व्यय हैं, वो खर्च करने पड़ेंगे लेकिन किस पे होंगे वो आपके धर्म पे या आप किसी ऐसी जगह पे जाएँगे, जहाँ पर आपको थोड़ी-सी मांगलिक कार्य जहाँ मतलब कह सकते हैं, उस पे आप धन कर सकते हैं खर्च, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है और प्रेम संबंधों में सुधार होगा और विवाह अगर आप अविवाहित थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। और जो एक दृष्टि इनकी 2nd भाव में पड़ेगी तो आप बचत भी कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय जो है काफ़ी अच्छा है, उसका आप लाभ ले सकते हैं, वो भी 14 सितंबर के बाद। शिक्षा और संतान और शेयर मार्केट से भी आप
काफ़ी धन कमा सकते हैं क्योंकि शनि वहाँ बैठे हुए हैं और शनि क्या है कन्या राशि में अच्छे परिणाम देते हैं। तो शनि का लाभ आपको मिलेगा और इधर सूर्य पे जो दृष्टि पड़ रही है 12th भाव पे, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके लिए भी समय अच्छा है। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी, 4 राशि के बाद के जो समय होगा उसमें रेमेडी बताऊँगी। अब अगली राशि जो बनती है तुला राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं जो कि इनके मित्र नहीं है लेकिन चूँकि आचार्य हैं इसलिए एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और ये इन पे अभी तुला राशि पे ढैया भी चल रही है, इसका भी थोड़ा-सा देखना होगा। आपके किस भाव में ये आ रहे हैं? ये आपके आ रहे हैं 5th भाव में, जो कि इनके कारक भाव है। वैसे तो 5th भाव बहुत अच्छा नहीं देते लेकिन कारक है, इसलिए उसका लाभ आपको मिलने वाला है। इधर आपके और 2 घर के स्वामी हैं, एक 6th भाव के और एक आपके 3rd भाव के। ये दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए ये भाव एक्टिवेट तो करेंगे लेकिन फिर भी 5th भाव से संबंधित और फिर जब ये वक्र अवस्था में आ जाएँगे मतलब 14 सितंबर के बाद, फिर आपको 4th भाव से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ प्रभाव देने में इनकी क्षमता बढ़ जाएगी। प्रेम में प्रगाढ़ता आ सकती है, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, नए जॉब की प्राप्ति भी हो सकती है, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा क्योंकि इनकी ये जो दृष्टि है, 3 दृष्टियों में से एक दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य के सहारे अगर आप अभी तक रुके हुए थे, आप समझ लीजिए अब भाग्य आपके साथ है। एक दृष्टि इनकी आपकी 11th भाव में पड़ेगी जो कि किसका है आपकी महत्वाकांक्षा का है, आय के नए-नए स्रोत का, बड़े भाई-बहनों का है। नए-नए आमदनी के आइडियाज़ आएँगे स्रोतों से आपकी क्या होगी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कोई जो पेंडिंग कार्य थे आपके जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, निर्विघ्न पूरे होना शुरू हो जाएँगे। एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी आपके आपके प्रथम भाव पे, लग्न पे, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो भव्य रूप से उसका निर्माण होगा। जो आपके मतलब व्यक्तित्व है, उससे सब प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उसको जानना शुरू कर देंगे और आपकी हर एक बात को बहुत सीरियसली लेके और आपकी बात मतलब ऐसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और कुछ ऐसे गुणवान व्यक्ति से आपका मेल-मुलाकात होगी, जो आपके लिए आगे सहायक सिद्ध होगा। हर काम में आपको कुछ न कुछ मदद करने वाला होगा। पिता से भी संबंध मधुर हो सकते हैं और इंटरव्यू में अगर आप कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं उनका था आपका विचार था, तो वो अब इंटरव्यू में सफलता मिलना तय है। आपको जो प्रारंभ का समय है उसका पूरा लाभ मिलेगा, जो लास्ट का समय है वहाँ थोड़ी-सी आपको वो भूमि भवन वाहन संबंधी अगर आप कहीं सौदा करना चाह रहे थे, वो समय वो आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी ज़रूर आएगी, उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि 6 भाव के भी ये स्वामी हैं, इसलिए अगर आप रोग से परेशान थे और ऐसे रोग जैसे कि लिवर से संबंधित अगर कोई रोग थे, उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भूमि, वन, वाहन का सौदा आप कर सकते हैं और आपके जो परिवार के रिश्ते हैं, वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। संतान से संबंधित भी कोई कार्य इस समय आप करना चाह रहे थे, तो आप बिल्कुल निसंकोच कर सकते हैं। संतान का सुख भी प्राप्त होगा, संतान की उन्नति भी होगी और अविवाहितों का विवाह भी ये कराने आ रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादातर विवाह के लिए सभी के लिए अच्छे हैं। अगर ये आपके नेटल चार्ट में गोचर में 6, 8, 12 में नहीं आ रहे हैं तो। अगर 6, 8, 12 में आ रहे हैं फिर भी इनकी दृष्टियों का तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए वैसे भी शनि की काफ़ी कुछ वो रहती है मेहरबानी या कृपा कह सकते हैं क्योंकि सस नामक जो पंच महापुरुष है उसमें उसका लाभ आपको मिल रहा होगा। संतान के लिए समय काफ़ी अच्छा है। अब अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। इसके स्वामी राशि मंगल है और मंगल के नक्षत्र में भी ये बाद में 22 जुलाई के बाद प्रवेश कर जाएँगे। तो ये देखना होगा कि मंगल से तो वैसे तो मंगल और बृहस्पति परम मित्र हैं। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ऊपर से आपके न न जब नक्षत्र में आ जाएँगे, तब भी आपको लाभ होगा। आपके अभी किस घर में ये प्रवेश कर चुके हैं, ये 4th भाव में प्रवेश कर चुके हैं और ये वहीं वक्री हो रहे हैं। तो आपकी माता की हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी, तो उसमें सुधार होगा। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कोई बड़ा वाहन लेना चाहते थे, तो आप ले सकते हैं और ये केंद्र भाव है, इसलिए इसका आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है, उसमें वृद्धि दिखाई देगी और उसके दम पे जो है आपके कार्यस्थल में अगर कोई अड़चनें आ रही थी, तो वो सॉल्व हो जाएँगी क्योंकि एक अमृतमयी दृष्टि इनके 10th भाव पे पड़ेगी और इनका जो पिछला भाव है जब ये बैठेंगे वहाँ तो इनका पिछला भाव आपका 3rd भाव है। 3rd भाव में शनि पहले से ही विद्यमान है जो कि इनका कारक भाव है।
उसका वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा क्योंकि 3rd भाव इधर शनि का भाव है, इधर 4th भाव आपके गुरु का भाव है, केंद्र भाव है और आपके नेटल चार्ट में 2 और अच्छे भावों को ये मतलब उत्तरदायित्व रखते हैं या ऐसे कहें 2 भावों का और भार इनके ऊपर है, वो एक 5th भाव, एक आपका 2nd भाव। तो वाणी बहुत मधुर हो जाएगी, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, आपकी जो बचत नहीं हो पा रही थी, आप इस समय बचत कर सकते हैं। तो और संतान से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप अटका हुआ था, आपका ये बहुत अच्छा मौका है, इस समय आप कर सकते हैं जब तक कब? जबकि ये 14 सितंबर तक आपके कुंभ राशि में ये वक्री है, तब तेज़ी आ जाएगी परिणामों में और इसके बाद का जो समय है वो थोड़ा-सा उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि शनि के साथ हैं तो इसलिए नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको उसको भी ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो अगर 4th भाव से देखें तो कहाँ पड़ रही है? एक पड़ रही है आपके 8th भाव पे, एक आपके 10th भाव पे और एक आपके 12th भाव पे। तो ये दृष्टियों का आपको लाभ होगा। अष्टम भाव पे तो आयु की वृद्धि होगी, दुर्घटना से आपकी रक्षा करेंगे, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी और आपको पूजा-पाठ में आपकी रुचि बढ़ाने वाले हैं। समाज में मान-प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, व्यापार में अगर किसी से सलाह लेके अगर आप व्यापार का विस्तार करें, तो आपका समझ लीजिए कि आप आर्थिक ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं क्योंकि 2nd भाव को भी ये एक्टिवेट करेंगे। कानून में रह के काम करें, कोई गैर कानूनी कार्य ना करें क्योंकि बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है, बृहस्पति क्या है सात्विक ग्रह हैं। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम करे, झूठ, भ्रष्टाचार से पैसा कमाया, तो जितना पैसा आदमी कमाएगा उससे ज़्यादा उसको दंड मिलेगा। माता-पिता की सेवा करें और ज़्यादा लाभ होगा और अगर पीआर या वीज़ा के लिए अप्लाई किया था विदेश से तो उसमें प्रगति होगी। अगर अविवाहित थे तो विवाह भी संपन्न इस समय हो सकता है, बस जो थोड़ा आपको व्यय पे नियंत्रण करना पड़ेगा और कानून में रह के जो भी कार्य करें तो थोड़ा आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, अगर आप इस समय अगर अध्यात्म की ओर आपकी रुचि है, तो उसमें कुछ अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि वो आपको कोई अपना अध्यात्म गुरु मिले, उससे क्या हो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसमें कुछ वृद्धि दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसका जो है परिवार के साथ, आपके धन के साथ, आपके अनुसंधान के साथ, विदेशों के साथ, इतना अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसका आपको लाभ लेना चाहिए और आपको एक ध्यान रखना चाहिए 20 जुलाई के बाद जब ये आपकी राशि में आ जाएँगे तो क्रोध ना करें और क्योंकि ये मंगल की राशि आपके 6th भाव में है, तो थोड़ा-सा किसी से लड़ाई-झगड़ा ना करें, अन्यथा क्या होगा उससे फिर आपको हानि हो सकती है। तो ये 4 राशियों के लिए है कैसा प्रभाव अब मैं रेमेडी सबको बता देती हूँ इकट्ठी। एक तो उसमें रेमेडी के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके नेटा चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, तब तो आपको उनकी पूजा-पाठ करना चाहिए, उनके मंत्र करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं आप और अगर बृहस्पति आपकी राशि में उच्च अवस्था में है, तो आपको दान नहीं करना है। अगर नेटा चार्ट में खराब स्थिति में है, तो केसर का आप तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल जो विष्णु जी के मंदिर में आप दे सकते हैं और ऐसे छात्र जो कि मतलब उनकी क्या ना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ आग्रह पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो पढ़ने-लिखने का सामान भी आप डोनेट कर सकते हैं किसी को भी या किसी विद्यालय में जाके अपनी तरफ से जो कुछ आपसे बने, वो आप उनको विद्यालय को दान कर सकते हैं। नीडी लोगों को दान करना चाहिए, जब भी करें, नीडी लोगों को दान करें और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपकी नहीं है इतनी आर्थिक स्थिति, सामर्थ्य नहीं है, तो आपको मंदिर में जाके उनकी थोड़ा-सा श्रमदान करना चाहिए। मंदिर कोई भी हो, अगर विष्णु जी का हो तो अच्छा है नहीं तो हनुमान जी का भी हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, भगवान सब एक ही होते हैं और आपके जो स्वामी राशि हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो उनके मंत्र कर सकते हैं। प्रत्येक राशि के स्वामी राशि सबको मालूम होते हैं कौन-कौन है, इसलिए इसलिए इसका लाभ आपको लेके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर मतलब आपके पास साढ़े साती या ढैया चल रही है, तो आप शनि मंत्र भी कर सकते हैं, वो भी आपकी रक्षा करने वाले हैं। तो देख लीजिए आपकी महादशा, अंतर्दशा, अष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं, फिर ये मिला के देखना चाहिए, कौन-सी चल रही है और नेटा चार्ट में इनकी स्थिति कहाँ है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।